संध्या शर्मा। हम बात कर रहे हैं कि औरतों की दुर्दशा जो सदियों से चली आ रही है, कब उसमें सुधार होगा, कब औरत को औरत समझा जाएगा। जबकि कहने को तो हम 21वीं सदी में हैं, मॉडर्न युग में हैं, साइंस के युग में हैं, टेक्नोलॉजी के युग में हैं, लेकिन औरतों की स्थिति कितनी बदली है, इसके बारे में हमने सोचा है। आए दिन हमारे देश में हमारी बेटी और बहन के साथ अमानवीय घटनाएं घटित होती रहती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हाथरस यूपी की, जो अभी ताज़ा मामला वहाँ से आ रहा है कि वहाँ पे एक लड़की को 4 लोग उठा लेते हैं और उसकी फैमिली उसके माँ बाप के सामने से उठा लेते हैं जब वो बच्ची अपने माँ बाप के साथ खेतों में काम कर रही होती है। जबकि अगर ऐसा कहीं और होता तो हमारे तुरंत प्रतिक्रिया होती है कि हाँ, वो लड़की ज़रूर रात को बाहर होगी, या उसने छोटे कपड़े पहने होंगे, या उसकी चाल ढाल सही नहीं होगी। यहाँ पे क्या हुआ, उसकी कौन सी गलती थी, किस गलती की सज़ा उस बच्ची को मिली है कि गांव के ही आसपास के ही 4 दबंग टाइप लोग, जो कि इस तरीके की एक तरफा सोच रखते हैं कि उनके अंदर बस एक जानवर रहता है। इंसान कहना तो इंसानियत की भी बदनामी और इंसानियत को भी नीचे करने वाली बात है, इसलिए इंसान तो वो हो ही नहीं सकते हैं, जानवर से भी बदतर हैं, जिन्होंने उस बच्ची को उठा ले गए, उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके शरीर के एक एक पार्ट को तोड़ मरोड़ के काट पीट दिया, उसके पैर काट दिए, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसकी जुबान भी काट दी। और वो बच्ची 15 दिन तक अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ते हुए इस दुनिया से चली जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ मजनू टाइप के लोग, जिन्होंने औरतों को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ रखी है, और वो उनके साथ इस तरीके से घटनाएं घटित करते हैं। और हमारा सिस्टम, हमारा समाज, हमारे कानून के रखवाले, जिनके ऊपर हमारे रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, जो सिस्टम में बैठे हैं, पावरफुल लोग हैं, वो बस मूक दर्शक बने देखते रहते हैं। और फिर वही होगा कि अब केस होगा, FIR हुई, 4 को अंदर किया गया है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है, जिस तरीके से हमारे यहाँ कानून व्यवस्था है कि अब ये केस सालों साल चढ़ेगा और डिले और डिले यही होगा। और न्याय की आस लगाए उस परिवार की तो बात छोड़िए, उस लड़की की आत्मा भी मर जाएगी और उसको न्याय कब मिलेगा किसी को कुछ नहीं पता है। ऊपर से अब उस फैमिली को लालच दिया जा रहा है, उसको मुआवजा दिया जा रहा है, उसको सरकारी नौकरी का ऑफर दिया जा रहा है। अरे, किसी की जान ले ली आपने, किसी की परिवार की बेटी छीन ली, और आप अब उसे नौकरी और पैसों से उसको बहलाना चाहते हैं, आप उसका मुंह बंद करना चाहते हैं। कैसे पॉसिबल होगा? लेकिन फिर भी हमारा सिस्टम इस तरीके से काम कर रहा है। इससे अच्छा ये नहीं होता कि हम एक ऐसा समाज बनाते, ऐसी परवरिश देते जहाँ पे बेटे और बेटी की फ़र्क को मिटाकर हमने सदियों से जो बेटे और बेटी का फ़र्क बना रखा है, ये शायद उसी पितृसत्तात्मक सोच की नतीजा है कि हम सिर्फ पुरुषवादी मानसिकता को ही आगे बढ़ाएंगे, औरतों को हम कुछ समझते ही नहीं हैं, उनको औरत तो छोड़िए, जानवर या उससे भी गए गुजरे हालात के समझते हैं। जब भी हमें लगता है कि ऐसा केस अब दोबारा नहीं होगा, तभी एक ऐसा उससे भी ज़्यादा, पिछले केस से भी ज़्यादा भयानक केस हमारे सामने आ जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम, हमारी कानून की व्यवस्था बहुत ही बुरी तरीके से इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि अपराधियों को पता होता है कि वो इसमें से बच निकलेंगे, इसीलिए वो और भयानक तरीके से दूसरे केस को अंजाम देते हैं। जबकि आज एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ हम तरक्की पे तरक्की कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की चरम सीमा तक पहुंच गए हैं, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम मंगल तक पहुंच चुके हैं, चांद तक पहुंच चुके हैं, लेकिन एक माँ बाप से पूछिए, जिस माँ बाप की बेटी है, वो माँ बाप अपनी बेटी को गली के नुक्कड़ पर भेजने में भी डरता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का माहौल ऐसा है। हर उस बेटी का माँ बाप, जिसकी बेटी उसके घर में है, वो डर रहा है अपनी बेटी को बाहर भेजने के। तो कैसे तरक्की होगा इस समाज का? कहाँ पे है हमारा विमेन एम्पावरमेंट और NGOs जो इस तरीके की अमानवीय घटनाओं के लिए लड़ती हैं या उनकी सुरक्षा के लिए लड़ती हैं? इस पर इससे भी बड़ा कांड ये हुआ कि उस लड़की के अंदर, उस लड़की के शरीर के साथ ऐसा क्या किया गया था कि उसको छुपाने के लिए रात के 3 बजे अंधेरे में उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, जबकि माँ बाप को भी उसकी डेड बॉडी नहीं दी जाती है।
जबकि हमारा जो देश है सनातन धर्म का देश है। हिंदू धर्म में आज भी सनातन धर्म में जो अंतिम संस्कार की प्रथा है वो दिन के उजाले में सुबह की जाती है, रात के अंधेरे में नहीं। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी की डेथ रात को हो भी जाती है तो भी हम सुबह होने का इंतज़ार करते हैं और सुबह ही हम उसका अंतिम संस्कार करते हैं। यहाँ पे क्या छुपाया जा रहा था ये भी सोचना होगा। किस चीज़ को छुपाने के लिए रात के अंधेरे में उस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है बिना परिवार की मंजूरी के। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। एक समय पर पूरी दुनिया हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को फॉलो करती थी, लेकिन आज हम अपने देश से पूरी दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं ये अब हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। हम अपने देश की छवि क्या बनाना चाहते हैं, दुनिया के सामने हम अपने आप को क्या दिखा रहे हैं। अगर ये इस तरीके से ऐसे ही चलता रहा तो विमेन एम्पावरमेंट या 1000 NGOs काम कर ले, हमारी स्थिति में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। औरतों की दुर्दशा दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है। तो इसके लिए हम सभी को मिलकर सोचना होगा, हम सभी को अपने अपने तरीके से काम करना होगा, तभी जाकर ये विमेन एम्पावरमेंट कहीं एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज ये सिर्फ और सिर्फ एक कागजी बात ही रह जाएगा।